सुबह की पहली रोशनी के साथ रुद्र उस छोटे से कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा मंत्रा अब भी सोई हुई थी। उसकी सांसें सामान्य तरीके से चल रही हैं। पता नहीं क्यों मन में एक डर बसा हुआ था, पर वो डर मंत्रा के मिल जाने की खुशी से काफी छोटा था। आज रुद्र को कोई जल्दी नहीं थी। वो गांव के जीवन को बड़े गौर से निहारते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसे गांव के चौपाल के पास कुछ लोग इकट्ठे दिखे और फिर वही लोग रुद्र को अपनी तरफ पुकारने लगे। रुद्र को इसका कारण तो नहीं पता, फिर भी वो उन लोगों के पास पहुंचा। झुंड में अधेड़ अधेड़ उम्र का कई लोग थे और कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थीं। उसमें उसने गौर किया कि इस ग्रुप की खुशफुसाहट में जिक्र उसी का हो रहा था। वो लोगों की भाषा तो नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि ये लोग सब आदिवासी समाज के थे और अपने भाषा में ही बातें कर रहे थे। पर उनके आंखों के इशारे तो रुद्र ही समझ ही रहा था। झुंड में से एक सरदार किस्म के आदमी ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे पूछा, बुढ़िया के घर थे ना आप रात भर? और आपकी पत्नी भी वही है ना? रुद्र: जी, पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछ नहीं रहे कुछ साहब, हम सब जानते हैं, पर इंसानियत के खातिर आपको बताना जरूर चाहते हैं। जिस बुढ़िया के बातों में यकीन कर आप अपनी पत्नी को वहां छोड़ आए हैं ना, वो बुढ़िया एक शक्तिशाली डायन है। मरे हुए लोगों के आत्माओं से खेलती है वो। हमारी बातों पर यकीन न हो तो फलाने कॉलोनी में उनका अपना बेटा रहता है, उनसे पूछ आइए, आपको शायद फिर यकीन हो जाए। याद रखिए, बुढ़िया का खेल हर महीने 10 दिन का चलता है। अनगिनत रूहों को बस में कर के अपना अस्तित्व बचाए रखने की चेष्टा में है वो। जाइए साहब, हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर पुलिस आकर ले जाएगी हमें डायन को डायन कहने के अपराध में। जाइए जाइए, आप अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हैं तो मिल आइए बुढ़िया के बेटे बहू से। रुद्र को गांव वालों से इस विषय में दूसरा कोई भी सवाल करना ना जाने क्यों गंवारों वाली हरकत प्रतीत हो रही थी। वो वहां से निकल गया, पर मन के भीतर कहीं न कहीं कुछ चुभ जरूर रहा था। हालांकि वो अपने मन को कुछ पॉजिटिव तत्वों से समझाने की कोशिश जरूर कर रहा था। गांव के लोगों की तो आदत ही होती है, जो भी बुढ़िया गांव में पूजा पाठ की मान्यता देती है और किसी प्रकार अगर उसकी दुश्मनी किसी से हो जाती है तो वही लोग उसे डायन नाम दिलवाने में रत्ती भर देर नहीं करते। अनेकों बातें सोच रही रहा था उसका दिमाग, पर दिल एक बार बुढ़िया के बेटे से मिलने को कर रहा था, क्योंकि कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसा नहीं कह सकता। एक बार तो जरूर मिलना चाहिए। रुद्र वहां से सीधे उस कॉलोनी की तरफ निकला जहां बूढ़ी माँ का बेटा अपनी पत्नी के साथ रहता है। गांव के लोगों ने ही उसका पता दिया था, एक ठीक ठाक सा किराए का घर जहां 3 जाने सांस ले रहे थे, बुढ़िया का बेटा, बहू और उसकी 3 महीने की पोती। रुद्र ने उसके उनके बेटे से मिलकर सारी बातें उन्हें बता दी और ये भी बताया कि गांव वाले उनकी माँ के विषय में कैसा सोच रखते हैं। रुद्र की सारी बातों को ध्यान से सुनने के बाद बूढ़ी माँ का बेटा अचानक ही परेशान सा हो गया। रुद्र को भीतर वाले कमरे में ले जाकर उन्होंने रुद्र को एक ऐसा किस्सा सुनाया कि रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। एक पिता होने के नाते उसका दिल महक को याद कर जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी बाहें मंत्रा और महक को खींचकर अपने गले से लगाने के लिए आतुर हो गए। वो किस्सा कुछ इस प्रकार था। सर, आप मेरी बातों को छोटी जात वालों की मानसिकता समझ सकते हैं, पर मेरे नवजात बच्चे की कसम मैं झूठ नहीं कहूंगा।
एक बच्चे को खोकर मैं दूसरे बच्चे की झूठी कसम नहीं खाऊंगा। 1 साल पहले की बात है। मैं, मेरी माँ, वो डायन माँ, मेरी पत्नी और मेरा 10 साल का बेटा, हम सब वहीं रहते थे। मेरी माँ को मैंने अपने बचपन के दिनों से ही काली माँ की पूजा पाठ और जादू टोने में यकीन रखते हुए देखा था। वो एक दूसरे ही व्यक्तित्व की रहस्यमय औरत थी। मेरे बचपन के ज्यादातर दिन मेरे पिता के साथ ही गुजरे। माँ का ज्यादातर वक्त पूजा पाठ और अजीबो-गरीब कामों में ही बीतता था। ये भी एक राज की बात है कि जब मैं 15 साल का था, उससे पहले हम एक दुमका क्षेत्र के एक गांव में रहते थे। पर मेरी माँ की बेहुदा हरकतों की वजह से ही हमें उस गांव से बेदखल कर दिया गया। फिर हम पिताजी हमें कोडरमा ले आए। फिर से गृहस्थी शुरू हुई। पर इस बार पिताजी ने माँ को काफी समझाया था और चेतावनी भी दी थी कि इस नए जगह में आकर माँ जादू टोने वाले काम को बंद कर दे। और जब तक पिताजी जिंदा रहे, तब तक मेरी माँ ने वो काम दोबारा नहीं किया। पर मेरी शादी के बाद जब पिताजी की मृत्यु हुई, तो उन्होंने ये काम दोबारा शुरू कर दिया। फिर मेरा बेटा हुआ। मेरा शिवांश बहुत प्यारा था, मेरा पहला बच्चा। इतना कहते कहते शिवांश के पिता की आंखें छलछला आई। गले की आवाज फंसने लगी और उसकी माँ को, जो पास में ही खड़ी थी, वो भी अपने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए दूसरे कमरे में चली गई। फिर शिवांश के पिताजी यानी उसके उस बूढ़ी माँ के बेटे ने आगे बताना शुरू किया। शिवांश शुरू से ही अपने दादी के ज्यादा करीब रहा। क्योंकि मेरी पत्नी एक प्राइवेट स्कूल की टीचर है, तो शिवांश का ज्यादा वक्त उसकी दादी के साथ ही गुजरा। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। अब वो 10 साल का था और इसी दौरान मेरी पत्नी दोबारा गर्भवती हुई। और फिर इस नए बच्चे के आने की खुशी और परवाह में हम इतने लीन हो गए कि शिवांश पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। करीब 1 महीने तक ऐसा हुआ कि रात के वक्त मेरी माँ शौच के बहाने अपने साथ शिवांश को ही लेकर जाने लगी, एक तय समय पर। क्योंकि गांव में हमारे घर शौचालय नहीं था, इसलिए हम खाली मैदान या नदी किनारे चल जाया करते थे। हालांकि कई बार शिवांश ने रात के डर के विषय में जिक्र करने की कोशिश की, पर हम उसके अंदर के डर को खत्म करने के मकसद में उसकी बात को अनसुना कर देते थे। इसी बीच एक काला दिन गांव में आया, जिस दिन हाईवे के पास वाले खेत में पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया और आग लग गई। गांव की आधी जनसंख्या इस आग में जलकर भस्म हो गई। पूरे गांव में हाहाकार मच गया था। उस दिन मेरी पत्नी स्कूल में और भी अपने दुकान में था। जब आग की खबर मिली, तो हम दौड़ते भागते गांव पहुंचे। पर तब तक हमारी दुनिया उजड़ चुकी थी। क्योंकि शिवांश जिंदा लोगों में से नहीं था, ना ही वो मुर्दों में मिल रहा था। उसकी दादी का कहना था कि वो भी उन लोगों के पीछे भागा था, पर कोई जिंदा ही नहीं बचा था जिससे हम ये पूछते कि शिवांश उन्हें दिखा या नहीं। पत्रकारों और नेताओं से गांव भर गया। हर परिवार में 2 से ज्यादा लाशें आए आए थे। मरने वाले के परिवार को मुआवजा मिल रहा था और इधर मैं और मेरी गर्भवती पत्नी गांव के चप्पे चप्पे में शिवांश को ढूंढ रहे थे। दिल में पत्थर रखकर हम उसे उन मुर्दों में भी ढूंढ आए थे, पर वो कहीं नहीं मिला। गांव के कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि शायद आग की लपटों को देखकर डर गया होगा, डर कर कहीं चला गया होगा, खुद ही लौट आएगा। पर मन कहाँ मानता है। हम रात भर उसे तलाशते रहे, स्टेशन में, पानी टंकी में, हाईवे वाली सड़क के उस पार, पर वो कहीं नहीं मिला। जब भोर होने में हम कुछ ही देर बचा था, तब हम घर आए, जहां हमें पता चला कि जिस बच्चे को हम बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो अपनी आखिरी सांसें घर के अंदर गिन रहा था। घर के भीतर एक विभत्स नजारा मुंह फाड़े हमारा ही इंतजार कर रहा था।
रिश्तों के मायने को तार तार करती एक बेहद घिनौनी हरकत। जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद, अंदर से बंद था। बहुत बार खटखटाया, पर मेरी डायन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। उस वक्त उनकी चिंता में ही मैंने दरवाजे को तोड़ दिया था, और दरवाजे के उस पार मेरा कलेजा, मेरी जान टुकड़ों में मरा पड़ा था। तमाम तरह के टोटकों से भरा कमरा, अगरबत्ती, धूप, बेलपत्र की खुशबू के बीच मौत, दैन्य और जिंदा रहने की वो आखिरी कोशिश। उम्मीद से दरवाजे की ओर ताकती वे खुले शिवांश की मरी हुई आंखें, अधजला जिस्म, कटे हुए हाथ पैर और सर, सामने ही चांडाल मेरी माँ डायन। उस रात वो खा गई थी मेरे बेटे को। पूरा गांव अपने अपने दुख में व्यस्त था। एक माँ अपने कोख में एक बच्चे को लिए बदहवास दौड़ रही थी, अपने बड़े बच्चे की तलाश में, और इधर एक अपनी सगी दादी बेरहमी की सारी हदें पार कर अपने ही वंश को निगल गई। गांव में ये खबर फिर एक बार आग की तरह फैल गई। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर आया। उस दिन शायद लोग उन्हें मार ही डालते, पर फिर पुलिस आई और पुलिस के सामने मेरी माँ ने बयान दिया कि हाईवे में जल रहे लोगों में श्रेयांश भी जल गया था। उन्हें उसकी लाश रात के वक्त उस खाली मैदान में मिली थी, और वो बस उसे घर लाकर जिंदा करने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उस बुढ़िया की बातों पर विश्वास किया कि शिवांश भी जल रहे लोगों के साथ ही शायद जल गया होगा, और उसे घर लाकर जिंदा करने वाली बात को पुलिस ने बुढ़िया के कम दिमाग और अंधविश्वास को समझ लिया। विश्वास करने की वजह थी क्योंकि लाश अधजली जो थी। दूसरी ओर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी लाशों के बीच किसी एक लाश को तवज्जो क्यों देता भला कोई? गांव के शमशान में ही जला दिया गया उसे भी। पुलिस चाहे इस बात को ना माने, पर मैं जानता हूँ उस रात शिवांश को मेरी माँ ने ही मार डाला था। क्यों? मैं ये नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ वो जादू टोने के असीमित ज्ञान लालच में शुरू से ही थी। इसलिए उसने मेरे बेटे पर शुरू से नजर रखी और मौका पाकर खा गई। इस घटना के बाद मेरा उस घर में रहना नामुमकिन था। मैं दोबारा उस कमरे के भीतर तक नहीं जा पाया और इस कमरे में किराए पर आ गया। इसके बाद मैंने दोबारा कभी उस गांव की तरफ देखा भी नहीं। गांव के लोगों ने कई बार मेरी माँ के खिलाफ आवाज उठाई, पर पुलिस उल्टा गांव वालों को ही उठाकर थाने ले जाती, इस आरोप में कि वे गांव के बुजुर्ग को डायन कहकर उस पे जुल्म करते हैं। पर आप ही कहिए सर, जो अपने पोते तक को मार डाले, उस पोते को जो दिन रात दादी दादी की रट लगाए उसी के पीछे घूमता रहता था, क्यों वो औरत डायन नहीं? आपकी पत्नी को जितना जल्दी हो सके वहां से निकाल लीजिए सर। वो औरत मुफ्त में किसी का भला नहीं कर सकती। वो जान मांगती है, बलि मांगती है, ताकत बढ़ाने की खातिर। जिस कमरे में आप अपनी पत्नी को छोड़कर आए हैं ना, उस कमरे में मैंने अपने मासूम से बच्चे की लाश देखी है। उस तस्वीर वाली काली माँ के जीभ से टपकता मेरे बच्चे का खून देखा है मैंने। उस कमरे में उस बच्चे का जन्म हुआ था। उसी कमरे में उसके अधजले जिस्म की बदबू को सूंघ आया हूं मैं। अपनी औलाद को खोकर आया हूं मैं। आप अपनी पत्नी को ना खोएं, इसके लिए मैं आपकी मदद करूंगा। आपको जैसा ठीक लगेगा मैं वैसा ही करूंगा। मेरी कोई जरूरत हुई तो मुझे बताना सर। मैं अपने बच्चे के मौत को भुला नहीं हूं। मैं आपकी मदद करूंगा। फूट फूट कर रो रहा था अब वो बाप। रुद्र उसके कंधे पर हाथ रख उसके आंसुओं को किसी तरह कांपते हाथों से पोंछ वो लड़खड़ाते कदमों से उस घर से बाहर निकल आया। उसके दिमाग में ने काम करना बंद कर दिया था। वो अब किसके पास जाए? पुलिस के पास, उस बूढ़ी माँ के पास, या गांव वालों के पास? वो क्या करे कि मंत्रा को उस घर से सही सलामत बाहर निकाल पाए? अगर वो पुलिस की मदद ले तो ये काम आसान होगा, पर कहीं बुढ़िया अपने टोने की शक्ति से मंत्रा को फिर उसी माया जाल में फंसा दे तो? रुद्र पता नहीं किस दिशा में चल रहा था,
पर उसका दिल सबसे पहले अपने बच्चे महक को देखने के लिए तड़प उठा। वो अपनी बच्ची को सुरक्षित और जिंदा देखना चाहता था। किसी तरह वो खुद को घसीट कर अपने ससुराल की तरफ ले जा रहा था, जहां उसकी बच्ची उसके इंतजार में है। पर क्या वाकई वो है वहां?